दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, चाय नाश्ता सब कर करा के सब काम वाम करके नहा के बैठी हुई थी। बस नीचे काम करने जा रही हूँ। सोचा व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं अभी से। थोड़ी देर आराम कर रही थी, कपड़े धो के आई थी ऊपर से। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं नीचे सफाई से। ऊपर कमरे की, नीचे कमरे, बीच वाले कमरे की, रसोई की सब सफाई हो चुकी है। कपड़े भी धो चुकी हूँ। बस अब मेरा दुकान वाला कमरा रह गया है करने के लिए। वहाँ की भी सफाई कर लेते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। आ गए हम नीचे कमरे में। दिखाती हूँ आपको कमरा नीचे जितनी मैंने सफाई की थी। चलिए नीचे कमरे में आ चुके हुए हैं। अब इसमें धूल मिट्टी का तो सारा काम मैंने वैसे कर दिया था। सब कुछ नहीं रहा। जो काम है मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर डीप फ्रीज हुआ करता था। जो दुकान वाला था वो मैंने बेच दिया है। जिनका अब उठाया नहीं था वो ले जा चुके हैं वहाँ से। और ये देखिए, दीवारों पे भी मैंने अच्छी तरह झाड़ू मार के सारी धूल मिट्टी निकाल दी थी। और ये देखिए, कमरे की धुलाई कर दी थी। ये फर्श दुकान का था, ऐसे ही हो रहा है। फर्श बहुत पुराना डला हुआ है, ये कभी बनेगा तभी देखेंगे इसको। वैसे मैंने धुलाई सर्फ डाल के 2-3 बार कर दी थी। शाम के वक्त पानी आया था। ये सामान देखिए, ये जो किचन में यूज़ हो जाएगा हमारे, ये चावल का कट्टा, ये चीनी है इसके अंदर, बाल्टी के अंदर, ये बेसन, सोयाबीन, मसाले, ये सब हमारे किचन में यूज़ हो जाएगा सामान। और ये ट्रे वगैरह रखी हैं जो दूध लेते थे जिससे, वो दूध वाला ले जाएगा, उसको बोल दिया है मैंने। ये सब सामान यूज़ हो जाएगा घर में। ये काउंटर किचन में भिजवाना है, तो इसके ये थोड़े से पाए बड़े हैं तो ऊपर जीने में चढ़ा नहीं पा रहा है, तो इसको बुला के ये पाए कटवाएंगे थोड़ा। और फालतू का सामान था जो इस थैले के अंदर भर दिया है मैंने। कबाड़ी आके ले जाएगा। डब्बे वब्बे, लोहा वहा, जो फालतू चीज़ें थी। ये बहुत पुरानी सीडी थी, सीडी प्लेयर है ये, इसको भी दे देंगे। और ये देखिए, ये पंखा भी बेचने के लिए रख दिया है। और ये नया कनस्तर तेल का था, इसको खोल के मैंने इसमें शिफ्ट कर लिया है। ये दुकान में था तो मैंने इसका ढक्कन लगवाया था कनस्तर के लिए, क्योंकि तेल देने में आसानी रहती थी। मगर अब तो ये नया कनस्तर इसके अंदर पलट लिया है ताकि तेल घर में यूज़ हो जाएगा। और इस कनस्तर को बेच देंगे तो भीड़ नहीं होगी घर में। ये कनस्तर ऊपर चला जाएगा तेल का, और ये सारा सामान ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, कमरे में धुलाई की थी। ये देखिए, धुलाई सब कर दी थी मैंने। जब ये ऊपर जाएगा सामान और ये कबाड़ी के पास चला जाएगा सब, एक बार फिर से धुलाई हो जाएगी। दीवारों पे भी पाइप मार के, तो सफाई एकदम अच्छी तरह हो जाएगी। सोच रहे हैं सफाई के बाद हम दीवारों पर वॉलपेपर लगाने की सोच रहे हैं। तो हमने फ़ोन में निकाले भी थे दीवारों पे। ये दुकान करने से पहले हमने दीवार को पेंट कराया था। इतनी महंगी ये दीवार पड़ी थी, फिर हमें दुकान खोलनी पड़ी तो ये ढक गई थी काउंटर के उससे सारी। ये देखिए, जब काउंटर लगवाए थे तो दुकान, ये दीवार एकदम ढक गई थी। उसमें छेद छेद कीले वगैरह गाड़ी गई थी इसमें। तो ये देखिए, ये मेरी फ़ोटो है। ये मेरी शादी की नहीं है,
पीयूष 6 साल का था जब उसका बर्थडे किया था हमने, तभी ये मैंने फ़ोटो खिंचवाई थी। पीयूष 6 साल का था तब। तो ये घर में ही जब मेरा पार्लर हुआ करता था तब मैंने ये अपने आप से तैयार होके घर में ही फ़ोटो खिंचवाई थी। दीवारों पे ये सारी में देखिए कीले अभी निकली नहीं है, कीले निकालनी है। और ये जो पट्टियाँ लगवाई हुई हैं, ये सारी पट्टियाँ हटा देंगे। बिजली की सेटिंग बाद में कराएंगे, पहले इस पे वॉलपेपर लगवाएंगे, वो बताएंगे। फिर इसकी सेटिंग, ट्यूबलाइट सामने से हट जाएगी। ये सारी पट्टियाँ हटाकर उधर साइड में ट्यूबलाइट लगवाएंगे हीटर की तरफ। देखेंगे अभी क्या करना है। अभी मैं देख के आती हूँ किसी लकड़ी वाले को, ताकि इस काउंटर के पाए कट जाए तो मैं जीने में से इसको ऊपर चढ़वा सकूं। तो अभी मैं बाहर जाती हूँ, देखती हूँ अगर कोई लकड़ी का काम करने वाला मिल जाए और अंदर आ सके। इसको पाए कट जाएंगे तो आज ये ऊपर चला जाए तो आज मैं किचन में ये सारा सामान सेट कर दूँगी। किचन सेट हो जाएगा ये सारा सामान ऊपर, तो फिर इसमें एक बार और धुलाई अच्छी तरह से हो जाएगी। ये देखिए ऊपर डब्बे दिख रहे होंगे आपको टॉफ़ियों के, दिखाती हूँ आपको। मैंने ऊपर सामान सेट किया है। ये देखिए जो दुकान का सामान थोड़ा बहुत बच गया था, ये तो पेंट के डब्बे हैं जो ये दीवार कराई थी, इसमें डिज़ाइनिंग कराई थी, इसमें थोड़ा थोड़ा पेंट बचा था। ये टॉफ़ियाँ वगैरह और कोल्ड क्रीम, गोले का तेल वगैरह जो सामान बच गया था, तो मैंने ये ऊपर स्टैंड पर सेट कर दिया है दुकान में। और ये गोल्डी के जो ट्रॉफ़ी इसको मैच में मिलती हैं, ये भी मैंने अभी ऊपर ही लगा दी है। दुकान का सामान बाकी, और तब इसकी सफाई होगी। चलिए अब मैं बाहर जाती हूँ, देख के आती हूँ कोई लकड़ी वाला मिल जाए। लकड़ी वाले को देख के आती हूँ ताकि इसके पाए कट जाए और ये फटाफट, इसके वजह से ही मेरा सारा काम रुका हुआ है। धूल मिट्टी का कोई काम नहीं था, इसलिए मैं पहले ही नहा ली थी, क्योंकि नहा फिर शाम हो जाती है, अब सर्दी होने लगी है। तो धूल मिट्टी का सारा काम मैंने इसलिए इस कमरे में से कर दिया था, ताकि धूल मिट्टी का काम ना करना पड़े। इसीलिए अब मेरा काम रह गया है बस इस काउंटर को ऊपर चढ़ा लूँ किचन में, और चढ़ेगा कभी इसके पाए कट जाएंगे। तो मैं बाहर जा रही हूँ, देख के आती हूँ कोई लकड़ी का काम करने वाला मिल गया तो मैं इसको लेके आऊँगी और ये पाए कटवा के देखती हूँ अगर आज हो जाए तो। चलिए मिलेंगे फिर बाद में। लीजिए दोस्तों, मैं लकड़ी वाले के पास से आ गई हूँ, पर लकड़ी वाला मिला नहीं। जो मालिक है दुकान का, जो कारीगर होते हैं वो काम कर रहे थे, वो क्या बोल रहे हैं कि जब तक मालिक नहीं बोलेंगे, वो गए हुए हैं कहीं, जब वो बोलेंगे तभी आ सकते हैं घर में काम करने के लिए। काट दिया है उन्होंने अपना ये कि फ़ोन कर लेना थोड़ी देर बाद, कहीं गए हुए आ जाएंगे। काट दिया है ये लकड़ी वालों ने। देखो, यूसुफ फर्नीचर हाउस, ये यहीं बाहर है। चलिए थोड़ी देर बाद फ़ोन करके पता करेंगे। कह रहे हो 15-20 मिनट या आधा घंटे बाद फ़ोन करना। वो नमाज़ पढ़ने गए होंगे, आज शुक्रवार है ना, जुम्मे कोई नमाज के लिए गए होंगे या फिर। चलिए आधे घंटे बाद फ़ोन करके पता करेंगे। लगता है आज भी शायद ये काम लकड़ी का मेरा रह जाएगा, क्योंकि आए नहीं तो लगता नहीं है वो लकड़ी वाला आएगा। और जो गली में लकड़ी का काम करने आता है, एक फर्नीचर वगैरह छोटे मोटे काम होते हैं, साइकिलों पे आते रहते हैं जो गली में। 1-2 दिन से मैं उन्हें भी देख रही हूँ, वो भी नहीं आ रहे। मैं मम्मी से भी बोल के आई थी उधर कि मास्क उतार देती हूँ, बाहर गई थी इसलिए मास्क लगाया हुआ था। तो मम्मी से भी मैं कह के आई थी कि लकड़ी का कोई काम करने वाला आए तो घर भेज देना, मगर कोई आया ही नहीं है। उसी के वजह से मेरा सारा काम अटका पड़ा है। काउंटर दुकान से किचन के अंदर आए
एक दिन का भी काम नहीं, आधे घंटे का भी नहीं। ये किचन में आ जाए काउंटर तो मेरा सारा सामान सेट हो जाएगा और इसमें मैं काम शुरू करा देंगे हम। चलिए देखते हैं, आधे एक घंटे बाद फ़ोन करके आ जाए तो हो जाए आज काम। कि लकड़ी वाले के पास फ़ोन करके देखा, फ़ोन भी नहीं उठा रहा और आ भी नहीं रहा वो। लगता है अब कल देखेंगे, कोई लकड़ी वाला आ जाए तो हम खा लेते हैं फ्रूट चाट। ये देखिए रात के फल रखे हुए हैं यूँ ही, तो मैंने इन्हें काट लिया था, इस पर काला नमक छिड़क के और खा रहे हैं। आप भी आ जाइए, खा लीजिए। गोल्डी जीने में से गिर चुका है और आके खुश होके मुझे चोट दिखा रहा है अपने पैरों की, खून निकले हुए हैं। मार के उधर गया था और जीने में लुढ़क गया, अब आ रहे हैं लंगड़ाते हुए और मुझे हंस के दिखा रहा है मम्मी अपने चोट लग गई। ऐसे ही गिरता पड़ता रहता। ये देखिए पैरों में घुटनों में लगवा लिए चोट, ये देखिए उधर भी लगी हुई है। मैं गिर नहीं रहा था, स्वैग था मेरा। अच्छा स्वैग था, देख लीजिए। आप कह रहा है मैं गिर नहीं रहा था, स्वैग था। गिरने का भी स्वैग होता है। फिर घुटने क्यों फूट गए? अब शर्म आ रही है मुंह दिखाने में। देखिए गिर के चोट लग के पड़ा हुआ आराम से। हटा फोन, क्यों शर्म आ रही है? फ्रूट चाट खा लेते हैं इतने हम। शाम को खाने की तैयारी करेंगे। आज दाल चावल और रोटी बनाऊंगी। सब्जी समझ ही नहीं आ रही, रोज सब्जी का बड़ा होता है। सोच रहे हैं इसलिए थोड़ी सी दाल चावल और रोटी बना लेंगे, ठीक है? चावल खाएगा या नहीं खाएगा? तो बता, तभी बनाऊंगी, नहीं तो नहीं खाएगा। चलिए गोल्डी भी कह रहा है थोड़े से चावल खा लेगा, थोड़ी सी रोटी बना लूँगी, थोड़े से चावल। दोस्तों फ्रूट चाट खा चुके हैं और बैठे बैठे मैंने लहसुन छील लिया था, प्याज व्याज भी काट ली थी बैठे बैठे। अब मैं दाल चढ़ा देती हूँ। जीरा डाल दिया है दाल में, देखिए जीरा हो चुका है। अब इसके साथ ही डाल देती हूँ लहसुन। लहसुन का तड़का मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। इसके साथ प्याज और हरी मिर्च भी डाल दी है मैंने। प्याज डालने के साथ में डाल देती हूँ टमाटर, साथ ही डाल देती हूँ हल्दी, मिर्च, दूसरे गैस में मैंने दाल शिफ्ट कर दी है, कुकर चढ़ा दिया है, जीरा डाल दिया है इसमें। अब डाल देती हूँ प्याज और हरी मिर्च। प्याज हो गई है, अब डाल देती हूँ चावल। चलिए चावल डाल दिया, नमक भी डाल दिया, बस अब 2 गिलास पानी डाल दूँगी। एक सीटी आ चुकी है, अब आटा गूंद लेती हूँ मैं। चलिए दोस्तों खाना बन चुका है, दाल भी बन गई है, चावल भी बन गए, आटा गूंद गया है, रोटी भी सिर्फ एक रह गई है। बस खाना तो बच्चे अभी उधर गए हुए हैं और ये भी अभी ऑफिस से आए हैं, देर से खाएंगे। चलिए आज इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे कल नई अगली वीडियो में। बाय।